हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर टिक्नोमेट्री का एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2012 में आया हुआ है और ये टिक्नोमेट्रिक फंक्शन से है ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं टिक्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करूँगा। तो देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट मी स्टार्ट। सपोज थीटा एंड फाई नॉट इक्वल टू 0 आर सच दैट sec theta plus phi, sec theta and sec theta minus phi are in arithmetic progression. If cos theta equal to k cos phi by 2 for some k, then k is equal to। देखिए क्वेश्चन ये बोलता है कि थीटा और फाई कुछ भी हो सकता है जीरो के अलावा, और ये जो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है सिक थीटा प्लस फाई, सिक थीटा माइनस फाई, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। और ये कंडीशन भी दी है आपको, ये थीटा और फाई में एक कंडीशन है, एक रिलेशन मान सकते हैं आप इसको। तो इन दोनों कंडीशन को मिला के कि ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और कॉस थीटा इसके इक्वल दिया है, तो आपको के की वैल्यू चाहिए। ओके, देखिए बच्चों, आप सब लोग जानते हैं अगर तीन नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब आप जानते हैं, जो टर्म्स होती हैं तो डिफरेंस ऑफ टर्म विद देयर प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज आ सेम कांस्टेंट। सो यहाँ से 2b इक्वल टू ए प्लस सी लिखा जा सकता है। तो देखिए ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। ओके, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो कंफ्यूजन। चलिए, तो यहाँ से आपको मिला 2 sec थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस फाई इक्वल टू sec थीटा माइनस फाई, ये 1/cos। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सारा सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन करना आई थिंक सबको आता है जो JEE मेन और एडवांस की प्रिपरेशन करता है। तो देखिए यहाँ से एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद जो ऊपर बचा इसको मैंने c मान लिया, इसको मैंने d मान लिया। तो cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लगाया, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ठीक है, इसके बाद इसको एक दो स्टेप और सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके ये यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ से ये कट जाएगा, जो कुछ बचेगा, ये पूरा सिंप्लीफाई मैंने किया है। इसके बाद सिंप्लीफाई करते करते हम लास्ट स्टेप पर पहुँच गए। तो लास्ट स्टेप में क्या है कि क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच गया। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2 cos थीटा प्लस फाई और cos थीटा माइनस फाई, यहाँ मैंने 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया, तो वो होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, अब ये फाइनली बन गया cos 2 थीटा प्लस cos 2 फाई इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos फाई। क्लियर? अब देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन देखिए आप। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया कि ये जो cos 2 थीटा है इसको मैंने लिख लिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको मैंने लिख लिया 2 cos स्क्वायर फाई माइनस 1। किसी के दिमाग में आया कि सर आपने cos में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि राइट हैंड साइड में भी cos दिया हुआ है। और दूसरा रीज़न ये है, जो कंडीशन दी है cos थीटा और cos फाई में, वो भी cos में ही है। जो थीटा और फाई में कंडीशन है वो भी cos में ही है। ठीक है, मैं आपको कंडीशन एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए ये कंडीशन दिख रही है आपको, cos थीटा इक्वल टू k cos फाई बाई 2। तो इन दो रीजंस के कारण हमने इसको कन्वर्जन किया। तो यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर फाई माइनस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा cos फाई। अब क्या करना है? अब सिर्फ कुछ नहीं है, जो गिवन है cos थीटा की वैल्यू वो दी है k cos फाई बाई 2, उसको पुट करते हैं। चलिए उसको पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स के बाद हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हमने 2 कॉमन लिया और 2 कॉमन लेके तुरंत उसको कैंसिल आउट करा दिया, और जो cos थीटा है उसको k cos फाई बाई 2 अप्लाई किया, और यहाँ पर भी cos थीटा को k cos फाई बाई 2 अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसके हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ तक आ गए। अब ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है। अब या तो ये ज़ीरो है या फिर ये ज़ीरो है। अगर मैं इसको ज़ीरो रखता हूँ तो 1 माइनस cos फाई को ज़ीरो रखता हूँ, तो cos फाई अगर 1 होगा तो फाई की वैल्यू क्या होगी? 0 हो सकती है, 2 पाई हो सकती है, 4 पाई हो सकती है। तो फाई जो है 2n पाई पे 1 होता है, तो उसमें 0 भी इंक्लूड है। तो इसीलिए क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है फाई और थीटा कैन नॉट बी 0। तो फाई 0 नहीं हो सकता, तो हमने फिर इस पूरे को नेगलेक्ट कर दिया कि कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये हमने लिया ये, तो ये 0 होगा। चलिए इसको 0 लिया, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया? इस cos फाई को मैंने लिख लिया 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1।
अब इस माइनस की वजह से वो माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट स्टेप है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। अगर मैं कॉस स्क्वायर 5/2 को जीरो करता हूँ तो कॉस 5/2 जीरो हो गया, इसका मतलब 5/2 की वैल्यू पाई/2 हो गई, तो फाई की वैल्यू पाई आ गई। अगर फाई की वैल्यू पाई आती है, यहाँ से देखिए, अगर मैं फाई को पाई ले लेता हूँ, ये देखिए, तो जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर cos 5/2 जीरो है तो cos थीटा भी जीरो हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू पाई/2 हो गई, थीटा पाई/2 हो गया और फाई जो है वो पाई हो गया। अब जो क्वेश्चन में दिया था सेक थीटा प्लस फाई और सेक थीटा और सेक थीटा माइनस फाई आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब उसमें से अगर मैं सेक थीटा की ही बात कर लूँ तो सेक थीटा में थीटा कितना हो गया पाई/2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, सेक थीटा की डोमेन में पाई/2 आता ही नहीं है। सिमिलरली थीटा प्लस फाई की बात करूँ, वो भी सेक थीटा 3 पाई/2 आ रहा है, तो वो भी नॉट डिफाइन है। तो मैं इसीलिए इस सवाल को रखूँगा जीरो, के स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू जीरो, और इसको सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू आई प्लस माइनस √2। ओके, तो इट इज़ ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं रिपीट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है JEE मेंस 2013 में। द एक्सप्रेशन tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a कैन बी रिटर्न एज। ये एक्सप्रेशन दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक और 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जिन ऑप्शंस में एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो tan और कॉट को आप पहले साइन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, देखिए इसको मैंने साइन में कन्वर्ट किया, साइन अपॉन कॉस एंड कॉस अपॉन साइन, यहाँ से ये स्टेप एलसीएम लिया और इसको सिंप्लीफाई किया। देखिए सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच गए हम, ये सिंप्लीफाई करके ये वाला स्टेप आ गया। यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन, तो माइनस कॉमन लेके फिर साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन आ गया, और आने के बाद फिर हमने इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, तो ऊपर साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बन गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो सॉरी प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ये कैंसिल आउट हो गया और इसको मैंने डिवाइड किया इसके साथ। तो डिवाइड करने के बाद ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 बन गया, तो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए ये आ जाएगा और वो कट के 1 आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन केम इन JEE मेन 2014। रीड द क्वेश्चन यू ऑल ऑफ यू। देखिए एफ के एक्स दिया है, एक्सप्रेशन दिया है, f4x माइनस f6 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए x यहाँ पर क्या है, रियल नंबर। वैसे भी आप जानते हैं कि sin x और cos x फंक्शन की डोमेन आ रही होती है, और k ये कांस्टेंट है जिसको दिया हुआ है ग्रेटर इक्वल देन 1। ओके, तो आपको f4x माइनस f6x की वैल्यू चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं करना, k को 4 पुट कर दो, k को 6 पुट कर दो। देखो f4x की वैल्यू यहाँ से निकालिए 1/4 साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x। ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि उनका जो सम होता है वो 1 होता है। तो मैंने इसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ गया। सिमिलरली f6x की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो f6x की वैल्यू में आप देखिए साइन रेज टू द पावर 6 कॉस रेज टू द पावर 6, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। ये देखिए, तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ये फॉर्मूला लगा हुआ है सीधा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पे इसको मैंने जैसे ऊपर कन्वर्ट किया था, इसको ये वाला एक्सप्रेशन इसमें आ गया था, ऐसे ही साइन पावर 4 इसको मैंने कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया, और फाइनली ये बन गया आपका 1/6 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, f4x आपका ये मिल गया है, f6x आपको ये मिल गया है। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए आप, लास्ट स्टेप में इन दोनों को माइनस कर दो। ये देखो माइनस किया और माइनस करके आपको आंसर कितना मिल गया 1/12। क्लियर, यहाँ पे हमने यूज़ क्या किया है, देखिए यहाँ पर यूजिंग फॉर्मूले एंड आइडेंटिटी क्या क्या है आप देख सकते हैं।
यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यूज़ किया है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज़ किया है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज़ किया है, इक्वल टू 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है JEE मेंस ऑनलाइन 2014। अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया इससे पहले वो ऑफलाइन का था, ठीक है ना। ये ऑनलाइन टेस्ट में पूछा गया था, दोनों टेस्ट अलग अलग थे, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन, ठीक है। देखिए कॉसेक थीटा की वैल्यू दी है पी और क्यू की टर्म में, ये कांस्टेंट है बट पी और क्यू दोनों जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। और क्या आपसे पूछा है कि मॉडुलस, दिस इज ऑल अबाउट मॉडुलस कॉट π/4 प्लस θ/2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए कॉसेक थीटा दिया है और कॉट π/4 प्लस θ/2 दिया है, यहाँ पर कॉसेक थीटा है, यहाँ पर π/4 प्लस θ/2 है। देखिए जब तक ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा स्प्लिट होके एक सिंप्लीफाइड मैनर में नहीं जाएगा तो मुझे डायरेक्शन नहीं मिलेगी कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है। तो मैं काम करता हूँ, ये कॉट ए प्लस बी के टर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए कॉट बी -1 कॉट बी प्लस कॉट ए, तो यहाँ पर लगा दीजिए मॉड के अंदर ये फॉर्मूला, सिंप्लीफाई होके ये आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, और देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, आप देख सकते हैं, ये देखिए नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दिया, नीचे वाला कॉन्जुगेट में माइनस आ जाता है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके तो ये बना, और इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 माइनस दिस, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, क्योंकि ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा कॉस थीटा। क्यों, कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, तो ये कॉस थीटा बन गया। अब देखिए ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। जो आपको फाइंड आउट करना है ये उसका सिंप्लीफाइड मैनर है, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो आपको गिवन है उसको लेके चलते हैं, चलिए। तो गिवन क्या था, गिवन था कॉसेक थीटा, वो है p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। तो कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो उससे हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, इसका रेसिप्रोकल। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उससे कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और यहाँ से देखो सॉल्व करके पूरा सिंप्लीफाई करके देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ये, और उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद फिर ये स्टेप, और यहाँ से करके हम लास्ट में यहाँ तक पहुँच गए, कॉस थीटा ये आ गया, ठीक है। ये प्लस माइनस हो सकता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लस ही होगा, ये प्लस माइनस हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आ गए, अब उन दोनों को अप्लाई कर दीजिए। कहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब जब मॉड के अंदर प्लस माइनस करोगे तो मॉड उसको पॉजिटिव ही बाहर निकालेगा, तो सिंप्लीफाई करके लास्ट में आप देखिएगा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को अप्लाई कर दीजिए उसमें, तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ q/p। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है JEE मेंस 2014 में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन है, इफ़ 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, 7 cos थीटा प्लस 6 साइन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक एक्सप्रेशन आपको दिया है साइन थीटा और cos थीटा में, यहाँ पे थीटा कैन नॉट बी π/2, तो आपको 7 cos थीटा प्लस 6 साइन थीटा निकालना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जब भी साइन थीटा में कोई एक्सप्रेशन दिया हो और दूसरे साइन थीटा एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी हो, तो पहले वाले को दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में आप देखिए ये बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस AB, A मतलब 2 cos थीटा एंड B साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे मूव करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो उसके लिए मैंने 4 cos स्क्वायर थीटा को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया, 3 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और ये दोनों मिलके 1 बनाते हैं, ठीक है जी। देखिए तो रेस्ट पार्ट कितना है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और राइट में भी 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया।
कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा इंटू और ये वाला एक्सप्रेस दोनों ज़ीरो हैं। अब या तो कॉस थीटा ज़ीरो है और या फिर ये ज़ीरो है। अगर मैं कॉस को रखता हूँ ज़ीरो तो थीटा को π/2 होना पड़ेगा, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा नॉट इक्वल टू π/2, तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता, तो यही ज़ीरो होगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन ज़ीरो हो गया। तो अब आपको जो फाइंड आउट करना है वहाँ पे चलते हैं। आपको फाइंड आउट करना है 7 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा। देखिए 7 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा में जो एक्सप्रेशन आपको ज़ीरो मिल गया, आप उस पार्ट को लिख लीजिए 3 cos थीटा 4 sin थीटा। तो 7 में से 3 तो 4 रेस्ट पार्ट है, 6 में से 4 आ चुका है तो 2 रेस्ट पार्ट है, तो ये वाला पार्ट ऊपर से ज़ीरो हो गया। तो बचा कितना 4 cos थीटा 2 sin थीटा। अब देखिए 4 cos थीटा 2 sin थीटा में आपने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बचा 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, और ये आपको गिवन था क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। ये देखिए 2 sin थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू आपको 2 cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू आपको 1 गिवन है, तो लास्ट पार्ट में ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 1 2, 2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है JEE मेंस 2015 का, और ये ऑनलाइन फॉर्मेट में पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन है इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू 3/2, sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। देखिए cos अल्फा और cos बीटा में एक रिलेशन है, sin अल्फा और sin बीटा में एक रिलेशन है, और अल्फा बीटा और थीटा में एक रिलेशन है कि थीटा अल्फा बीटा का अर्थमेटिक मीन है। तो आपसे sin 2 थीटा और cos 2 थीटा पूछा है। देखिए अगर अर्थमेटिक मीन है तो कंसेप्ट होता है अर्थमेटिक मीन का, आपको पता ही है कि थीटा अगर अर्थमेटिक मीन है तो वो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा। क्लियर है? सिंस थीटा इज अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा, सो थीटा विल बी अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब यहाँ से आपको sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा निकालना। उससे पहले जो आपको रिलेशंस दिए हैं पहले आप उनको डील करोगे। जैसे cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू 3/2 है, तो यहाँ पे आप लगाइए फॉर्मूला cos c प्लस cos t का, वो क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ये देखिए सिमिलरली sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे आप लगाइए 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 पहला, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लिया 2 से, जब दोनों को डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड भी डिवाइड होगा लेफ्ट हैंड साइड के साथ साथ, तो यहाँ से देखिए डिवाइड करने के बाद आपको मिला cot अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 3। क्लियर? अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 जो गिवन था वो कितना था, वो थीटा आपको दिया हुआ था, ये थीटा दिया हुआ था क्योंकि थीटा इनका अर्थमेटिक मीन था, तो cot थीटा की वैल्यू 3 आ गई। तो cot थीटा अगर 3 आ गया तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। cot का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस निकाल लीजिए पीईटी थ्योरम से, और इसके बिहाफ पे आपने साइन थीटा और cos थीटा दोनों की वैल्यू निकाल ली। आपको चाहिए sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अप्लाई द वैल्यू ऑफ sin एंड cos एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। आंसर इज 7/5। ओके, तो 7/5 आंसर तो आ गया। अब थोड़ा टेक्निकली इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसकी बेसिक नॉलेज भी देख लेते हैं। देखिए जब आपने cot थीटा को 3 लिखा हुआ है तो cot पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है और थर्ड में भी होता है। तो पहले मैंने माना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में है तो साइन और cos दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे फर्स्ट में, तो उसके बिहाफ पे ये आंसर आया 7/5। अगर मैं सेकंड केस में cot को मान लूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cot थर्ड में है तो साइन और cos दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। तो ये -1/√10 आएगा, ये -3/√10 आएगा। तो इसके बिहाफ पे अगर मैं आंसर को प्रोसीड करूँ तो देखिए यहाँ पर दोनों नेगेटिव हो गए। अब दोनों नेगेटिव हो गए तो sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके 7/5 आया। तो जो आंसर ऊपर आया था वही आंसर नीचे आया, 7/5 यहाँ से आया, 7/5 ऊपर आया। तो इसका मतलब दोनों ही क्वाड्रेंट में ये हो सकता है, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम 2016, 17, 18, 19 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।